हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो अभी हम वही बेसिक अपनी जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैंगो के अंदर सीरियलाइजर क्या होता है। सीरियलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लाइक जब आपको कोई भी डेटा को क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करना होता है तब हम सीरियलाइजर को यूज़ करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीरियलाइजर क्या होते हैं और सीरियलाइजर का क्या यूज़ करके हम क्या चीज़ अचीव कर सकते हैं। Or if you haven't subscribed the channel, if you haven't liked this video, please do like and subscribe the channel, and let's start the video. So before starting the video, let me give you like very good information that Newton School ने recently एक MS प्रोग्राम लॉन्च किया है और वो MS प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा है इसमें, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटी लाइक जो यूरोप की टॉप यूनिवर्सिटी MIA वहाँ से अप्रूव है। और ये कोर्स आपका लाइक पूरे वर्ल्ड में रिकग्नाइज्ड है, मास्टर डिग्री है। और आपको पता होगा कि MS करने से कितनी ज़्यादा लाइक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं, आपका एक नया पाथ बन जाता है ना। तो आप अगर आप लाइक सोच रहे हो कि आपको एक MS करना है किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, आप चाहे किसी भी चीज़ से लाइक कोई भी आपने कोर्स किया हो, BSc BA कोई भी कोर्स किया हो, आप आराम से न्यूटन स्कूल का जो MS प्रोग्राम है उसमें इनरोल कर सकते हैं और अपनी डिग्री अचीव कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ की टॉप नॉच फैकल्टी है जो यहाँ पे लाइक आपको पढ़ाएगी, और टॉप रिक्रूटर हैं जो आपको रिक्रूट करेंगे आप अगर MS प्रोग्राम से इनरोल करते हो। ठीक है, सो आप चेक कर सकते हो। और अगर आप लाइक डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर लिंक से इनरोल करते हो कोर्स में तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और बाकी अगर आपके कोई डाउट वगैरह हो तो एक गूगल फॉर्म होगा, उसको आप फिलअप कर सकते हो, जिसमें एक न्यूटन स्कूल के लाइक जो एक्सपर्ट होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे। वो आपको जो भी आपके डाउट्स हैं लाइक MS प्रोग्राम को लेकर के उस चीज़ को वो क्लियर आउट करेंगे। ठीक है, तो अब बैक टू द वीडियो, अब हम अपने वीडियो पे अगेन आ जाते हैं। तो ये रेस्ट फ्रेमवर्क का ट्यूटोरियल खुला हुआ है यहाँ पे। अगर आप जब जाओगे तो यहाँ पे ये सीरियलाइजर मिल जाता है। ठीक है, आप जब जाओगे तो आपको बेसिकली समझ में नहीं आएगा सीरियलाइजर क्या होता है, क्यों क्यों यूज होता है, क्या मैटर है सीरियलाइजर का। तो अब मैं आपको लाइक बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ सीरियलाइजर। तो सीरियलाइजर का मतलब ये होता है लाइक जब अगर हमारे पास कोई स्टूडेंट मॉडल पड़ा हुआ है, स्टूडेंट के अंदर कुछ फील्ड है, नेम है, एज है और उसकी कुछ अलग फील्ड्स हैं। ठीक है, तो सपोज दैट जो हम क्वेरी सेट करके लाते हैं, जो क्वेरी करके लेकर के आते हैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, उसमें हमें क्या मिलता है, एक क्वेरी सेट मिलता है। तो उस क्वेरी सेट को हम डायरेक्टली पास नहीं कर सकते हैं फ्रंट एंड में, क्योंकि हमें एक प्रोटोकॉल को लाइक फॉलो करना पड़ता है। एपीआई में हम क्वेरी सेट नहीं भेज सकते हैं, या तो हम XML भेज सकते हैं या तो हम जेसन भेज सकते हैं। और जेसन ज्यादा यूज होता है, एक आप मॉडर्न एरा के कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे तो मेजरली वो हो सकता है कि जेसन में ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को यूज करता हो। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन लाइक एक तरीके का प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म कह रहे हैं, एक तरीके का लाइक गेटवे हो गया जहां पे आपको डिक्शनरी लिस्ट इन सब के फॉर्मेट में डेटा को पास ऑन करना पड़ता है, फ्रंट एंड टू बैक एंड और बैक एंड टू फ्रंट एंड। ठीक है, तो एपीआई लाइक जेसन का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये ज्यादातर यूज होता है आज की डेट में। और XML भी यूज होता है, बट आज की डेट में ज्यादातर जेसन यूज होता है। ठीक है, तो जो क्वेरी सेट होता है उसको हम डायरेक्टली पास ऑन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें उसको जेसन या फिर XML में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसी डेटा को कन्वर्ट करने के लिए अगर हम जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क नहीं यूज कर रहे होते तो हम क्या बनाते, एक लिस्ट बनाते पेलोड नाम की, उसके अंदर सपोज किसी भी नाम से लिस्ट बना सकते हैं, और उस डेटा के अंदर उस लिस्ट के अंदर डेटा को अपेंड कर देते हो की वैल्यू के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन वही चीज लाइक जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क हमें क्या करता है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता है, जिसको यूज करके हम पर्टिकुलरली एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक इजिली एपीआईज को अपनी बना सकते हैं। इसीलिए जांगो रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर सीरियलाइजर नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि जिसके अंदर हम क्वेरी सेट पास करेंगे और ऑटोमेटिकली वो हमें जेसन में डेटा रिटर्न कर देगा। और इसके अंदर के जो CRUD ऑपरेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा इजी हो जाते हैं। आपको लाइक अपडेट करना होगा तो भी बहुत आसानी से हो जाता है, आपको पोस्ट डेटा करना पड़ेगा वो भी बहुत आसानी से होता है। इसमें सारे वैलिडेशन और जो भी चीजें होती हैं, जरूरत की चीजें होती है, वो सारी की सारी आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, पहला एक अपना सीरियलाइजर बनाते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे क्या यूज होता है, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए सीरियलाइजर के लिए। तो सीरियलाइजर को देख हर चीज को यूज करने के लिए हमारे पास क्लास होती है, जिसको हम इनहेरिट करके आगे की फंक्शनैलिटी को लाइक यूज ऑन करते हैं। तो वैसे ही जैंगो के अंदर सीरियलाइजर होते हैं अलग अलग तरीके के। पहला लाइक ज्यादातर आपको देखोगे तो मॉडल सीरियलाइजर ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो रेस्ट फ्रेमवर्क में सीरियलाइजर को इंपोर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ता है, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें सीरियलाइजर इंपोर्ट करना पड़े।
ठीक है, रेस्ट फ्रेमवर्क से इंपोर्ट करेंगे सीरियलाइजर के। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फाइल बना लेते हैं serializer.py करके, जो कि लाइक हर एक का जो कोड होता है वो अलग अलग जगह होना चाहिए। serializer.py करके हमने फाइल बना ली। अब क्या करते हैं, serializer.py में हम इंपोर्ट कर देते हैं क्या, serializer को। अब मैंने एक मॉडल बना के रखा हुआ स्टूडेंट का, स्टूडेंट के अंदर दो फील्ड है, नेम और एज। अब क्या करते हैं, serializer में इस पर्टिकुलर serializer मॉडल serializer बनाते हैं। तो मॉडल सीरियलाइजर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल एक क्लास बनानी पड़ेगी कि स्टूडेंट सीरियलाइजर नाम से, किसी भी नाम से हम सीरियलाइजर नाम से क्लास बना सकते हैं, बट लाइक जो भी नाम होता है उसी नाम का सीरियलाइजर लिखते हैं। जैसे हमने ये कॉपी कर लिया, अब हम चलते हैं यहाँ पे, इसमें पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं, स्टूडेंट सीरियलाइजर, और ये हो गया क्या, सीरियलाइजर। अब इंपोर्ट करते हैं क्या, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। ओके, अब हर एक सीरियलाइजर के अंदर एक हमें मेटा क्लास को एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है, क्लास मेटा। अब इसके अंदर हमें उस मॉडल का नाम देना पड़ता है, जो भी मॉडल होता है। तो मॉडल का नाम हमारे क्या है, मॉडल का नाम है स्टूडेंट, तो हमने स्टूडेंट दे दिया। अब उसके बाद हमें कौन कौन सी फील्ड को सीरियलाइज करना है, या तो हम सारी फील्ड को सीरियलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फील्ड्स इज इक्वल टू अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल करके, ठीक है। या फिर अगर हमें कोई स्पेसिफिक फील्ड को सीरियलाइज करना है तो हम यहाँ पे वो फील्ड का नाम लिख देंगे, ठीक है। या फिर हम चाहते हैं कि सारी फील्ड आ जाए, बस ये फील्ड ना आए, तो हम यहाँ पे एक्सक्लूड करके एक चीज होती है उसको ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड। और इसके अंदर हम पास कर सकते हैं अपनी लिस्ट की ये फील्ड को ऐड करें। जैसे हम चाहते हैं सारी की सारी फील्ड, जैसे 10-15 फील्ड होते हैं अगर स्टूडेंट मॉडल के अंदर, तो हम सारी फील्ड को नहीं इंक्लूड करते, हम कहते हैं बस खाली नेम वाली फील्ड को तुम हटा दो, बाकी जो भी फील्ड है तुम इसको ऐड कर दो। तो उसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, एक्सक्लूड। तो अभी हम क्या करते हैं, इंक्लूड यूज करते हैं। इंक्लूड में यूज कर देते हैं सारी फील्ड को सीरियलाइज कर दो, तो इसमें लिखते हैं क्या, इंक्लूड, एक्सक्लूड और इंक्लूड फील्ड्स, सॉरी लिखना पड़ता है। फील्ड्स में हम पास करेंगे क्या, जो भी हमारी फील्ड होंगे, तो हमारी फील्ड का नाम क्या होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऑल। ये क्या करेगा, सारी फील्ड को सीरियलाइज कर देगा। अब ये हमारा सीरियलाइजर पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करते हैं, कुछ मॉडल कुछ डेटा को ऐड करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। तो लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन। हो सकता है हमने इस ऐप को नहीं ऐड किया हो, तो इस ऐप को हमें ऐड करना पड़ेगा कहाँ, इंस्टॉल्ड ऐप में। तो चलते हैं रेस्ट्यूट में, settings.py में, और ऐड करके रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है तब। तो फिर पाइथन manage.py मेक माइग्रेशन किया, पाइथन manage.py माइग्रेट करते हैं, ताकि बैकएंड में जाकर के कुछ डेटा को हम क्रिएट कर पाए, ठीक है। सो अब हमारा लाइक पूरा कंप्लीट माइग्रेशन चल रहा है। अब क्या करते हैं, जांगो एडमिन में चलते हैं, वहां पे कुछ ऐड करते हैं, या फिर शेल में चल करके ऐड कर सकते हैं। पाइथन manage.py लिखते हैं क्या, शेल, और इंपोर्ट करते हैं क्या, होम से स्टूडेंट मॉडल को। तो लिखते हैं क्या, फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, और उसके बाद लिखते हैं क्या, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, और नेम में पास कर देते हैं अभी के लिए ABC, और एज में पास कर देते हैं कोई भी एक, लाइक 21 एज पास कर देते हैं, ठीक। अब एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर ऐसे ही कुछ और स्टूडेंट को भी क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम 1C लिख देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एज में 25, उसके बाद में यहाँ पे 27, और इसका नाम लिख सकते हैं क्या, DEF करके, DER करके। तो हमारे 3 स्टूडेंट क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सीरियलाइजर को मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे आप यूज कर सकते हो, ओके। तो अब चलते हैं व्यूज में, और एक API बनाते हैं, API डेकोरेटर यूज करते हैं। इसको हमें कॉपी करना पड़ेगा, ओके, जो एक्सेप्ट करेगी क्या, सिर्फ और सिर्फ गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद में हम यहाँ पे इसी चीज को कॉपी कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, स्टेटस 200 आ गया, और अभी इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं, ओके। अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर OBJS इज इक्वल टू स्टूडेंट। अभी हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट को। सो अब क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, और मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, सीरियलाइजर को भी इंपोर्ट करना का, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, और फ्रॉम डॉट सीरियलाइजर इंपोर्ट ऑल, ओके। स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। अब अगर हमें डायरेक्टली हम इसको रिटर्न नहीं करवा सकते क्वेरी सेट को, इसको हमें जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्स में रिटर्न करवा देते हैं क्या, रिस्पॉन्स। अब क्या करना पड़ेगा, हमें सीरियलाइजर को एक मेथड बना लेते हैं, और इसके अंदर स्टूडेंट नाम से क्लास बना लेते हैं। उसके बाद में ऑटोमेटिकली हम इसके अंदर स्टूडेंट
OBJS पास कर सकते हैं। और जब हम बहुत सारे स्टूडेंट को पास करेंगे तो हमें यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना पड़ता है, मैनी इक्वल टू ट्रू। अब ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, सीरियलाइजर जो है वो डेटा को क्या कर देगा, सीरियलाइज कर देगा, मतलब जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अब बस हमें करना क्या होगा, इस रिस्पॉन्स के जो पैकेट को हम रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक डेटा करके एक की बनाते हैं। ओके, अब इस डेटा के अंदर ऐड कर लेते हैं क्या, सीरियलाइजर डॉट डेटा करके, सीरियलाइजर डॉट डेटा, और इस पर्टिकुलर पैकेट को रिटर्न करवा देते हैं। और इस एपीआई का नाम लिख देते हैं क्या, गेट स्टूडेंट करके। अब urls.py में चलते हैं, यहीं पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है, कॉमा लगा करके गेट स्टूडेंट, फिर पाथ गेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, और ये हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करके देखते हैं। तो एंड पॉइंट का नाम तुम्हारा क्या है, गेट स्टूडेंट्स। तो अब हम जब हिट करेंगे तो हमें सारा का सारा डेटा सीरियलाइज हो करके मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे होगे, तो हमारे पास क्या है, आईडी, नेम, एज, इसकी सब क्रिएटेड हो गई। अब जैसे ही लाइक सपोज दैट अब मुझे कोई क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, मुझे आईडी नहीं भेजनी है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ क्या, एक्सक्लूड। तो एक्सक्लूड लिखते हैं और एक्सक्लूड में ऐड कर देते हैं क्या, आईडी को। तो आईडी ये क्या करेगा, यहाँ पे नहीं भेजेगा। अब हम रीलोड करेंगे जब पेज को, तो ये हमें आईडी नहीं भेजेगा। पेज हमारा रीलोड हो रहा है, ठीक है, रीस्टार्ट हो गया सर्वर हमारा, ठीक है। अब इसको रीलोड करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि क्या यहाँ पे आईडी हट गई, सिर्फ और सिर्फ नेम और एज आ सकता है। इसी तरीके से आप ये सब चीजें कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, इसमें पोस्ट एपीआई देखेंगे। तो पोस्ट एपीआई करने के लिए हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, पोस्ट स्टूडेंट करके, लाइक मेथड बना लेते हैं पोस्ट करके। तो ये पूरा लाइक कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और इसमें मेथड लिख देते हैं क्या, पोस्ट। और उसके बाद में ये क्या करेगा, हमें डेटा लेकर के आएगा। तो डेटा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, रिक्वेस्ट डॉट डेटा। जब हमें फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा करना होता है तो रिक्वेस्ट डॉट डेटा करते हैं। उसके बाद में इस डेटा को यहाँ पे पास कर देते हैं। उस डेटा को जैसे ही हम पास करेंगे यहाँ पे, तब ये क्या होगा, अब हमें एक इसके अंदर मेथड पास करना पड़ता है, इफ सीरियलाइजर डॉट इज वैलिड। अगर इस वैलिड है तब तो ये आगे का काम करो, अदरवाइज मत करो। अगर इनवैलिड नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिडायरेक्ट करना पड़ जाएगा। तो सीरियलाइजर डॉट सेव मेथड कॉल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली डेटा को क्या करेगा, सेव। अब अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे इसमें पहले तो एक काम करा देते हैं, रिटर्न करा देते हैं क्या, रेस्पॉन्स। और रिस्पॉन्स को यहाँ पे हमने रिटर्न करवा दिया। अगर हमारा सीरियलाइजर वैलिड नहीं है तो हमने क्या करते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स सीरियलाइजर डॉट एरर्स, ठीक। तो ये सारी की सारी एरर मैसेज को क्या करा देगा, रिटर्न करवा देगा। अब क्या करते हैं, एक लाइक राउट बना करते हैं और इस पर्टिकुलर एपीआई को टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यूआरएल्स में चलते हैं, जैसे हमने गेट स्टूडेंट बनाया वैसे यहाँ पे पोस्ट स्टूडेंट करके बना लेते हैं। अभी के लिए जल्दी कॉपी पेस्ट करते हैं और हमें यहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, अपने थंडर क्लाइंट को खोल लेते हैं। थंडर क्लाइंट को खोलने के बाद में एक जल्दी से एक एपीआई हिट करके देखते हैं। ओके, ये पहले से है तो इसी एपीआई को हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। पोस्ट रिजल्ट, अब हम जब इसके ऊपर पोस्ट डेटा भेजेंगे तो ये हमें एरर भेज देगा कि भाई ये चीज़ हमें चाहिए, तुमने भेजी नहीं है। कुछ दिक्कत हो गई है, असर्शन एरर, कैन नॉट कॉल इज वैलिड, हैज़ नो डेटा कीवर्ड। एक सेकेंड, हमने कुछ यहाँ पे गलती कर दी है, सॉरी। ये क्या हुआ है, डेटा इज इक्वल टू डेटा में करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक बार इसे एंड पॉइंट को एक बार फिर से हिट करके देखते हैं। तो जल्दी से हमारा पेज रीलोड हो रहा है। अब इसको यहाँ पे हिट करते हैं, ठीक है। तो हिट किया क्या, तो क्या है, हमें यहाँ पे नेम और एज चाहिए। तो नेम और एज अगर हमें भेजनी होगी तो हम बॉडी में नेम और एज भेजेंगे, ठीक है। तो नेम और एज बॉडी में हम यहाँ पे इस तरीके से भेज सकते हैं, जेसन में करके। इसको साइड में कैसे खोलते हैं,
चलो अभी देखते हैं फिर कैसे करना है। अब अगर हमें नेम और एज को भेजना पड़ेगा तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नेम भेज दिया, नेम भेज दिया क्या AB, और उसकी एज भेज दी क्या 1 2, ठीक। अब इसको जब सेंड करेंगे तो ये हमें डेटा को रिटर्न कर देगा, और हम जब देखेंगे तो हमारे एडमिन पैनल में बैकएंड में डेटा क्रिएट भी हो गया होगा, ठीक है। तो स्टेटस 200 इसका मतलब डेटा क्रिएट हो चुका है। अब अगर हम क्वेरी करेंगे तो हमें वो डेटा मिल जाएगा। जैसे चलते हैं एक बार शेल में, पाइथन manage.py शेल, और इंपोर्ट करते हैं किसको, होम को, होम में से मॉडल्स को, फ्रॉम होम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट ऑल, और यहाँ पे लिखते हैं क्या स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। तो जो ऑल किया तो हमें 4 स्टूडेंट का डेटा मिल गया। अगर हम लास्ट वाले पे जाएंगे, डॉट लास्ट डॉट नेम, तो हमें ए बी मिल गया। अगर एज पिन कराएंगे तो जो हमने एज भेजी थी यहाँ पे 12 वही आ रही है। तो आई होप लाइक ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं ट्राई करूंगा तुम्हें कमेंट लाइक रिप्लाई करने के लिए एज सून एज पॉसिबल। तो डेफिनेटली कीप शेयरिंग दिस वीडियो, होप यू ऑल यू आर डूइंग